हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फैज़ान हादिया को तलाक लेने की ऑफ़र करता है और उससे कहते हैं कि तुम तलाक लेकर जा सकती हो। हादी जैसी ये अल्फाज सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या हादिया फैज़ान से तलाक ले पाएगी और घर जाकर हादिया के साथ क्या हशर होने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हादिया के सामने फैज़ान की सारी असलियत खुल चुकी है कि वो रमशा के साथ मोहब्बत करता है और उसी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे साथ जो शादी है वो फैज़ान की ज़बरदस्ती की गई है। इस बात पे हादिया अपने कमरे में बड़ी परेशान बैठी होती है। फैज़ान जो है अपना सारा का सारा जो वक्त होता है वो रमशा के साथ गुजारता है, उसी के साथ जाकर नशा करता है, बहुत इंजॉय करता है पार्टी को। वो अपनी जो मलेशिया की टिकट होती है वो भी मिस कर लेता है। तो जैसे घर आता है तो नशे की हालत में अंदर इंटर होता है। हादी उसे देखती तो बड़ी परेशान होती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सफदर को ये पता चलता है तो वो अपनी बेगम को अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है। उससे पूछने की कोशिश करता है तो शीना जो होती है वो सफदर को झूठ बोलती है। वो अपने बेटे के करतूतों के ऊपर पर्दा डालती है, लेकिन सफदर को सारी स्टोरी का पता होता है कि फैज़ान ने कहाँ कहाँ वक्त गुजारा और उसने क्या क्या कुछ किया। वो कहता है कि प्लीज़ आप अपने बेटे के जो है करतूतों के ऊपर पर्दा ना डालें, जो कुछ भी है वो सब कुछ खोलकर बताएं और इसी प्यार की वजह से आपके बेटे आज इस हरकत या इस मुकाम तक पहुँचे। देखें कि सारा का सारा जो कसूर है वो शीना का है। शीना अगर हक पे होती और अपने बेटों को जो है वो समझाने की कोशिश करती और शुरू से ही वो अपने शौहर को सारी स्टोरी या सारी बातें बेटों के बारे में बताती या बच्ची के बारे में बताती, तो आज इसकी बेटे या बच्चे ये हरकतें ना करते। जहाँ से वो मायूस होकर सफदर परेशान होकर चला जाता है, फिर उसके ऊपर गुस्सा भी करता है। शीना जब जाती है तो वो अपनी जो बहू होती है हादिया के ऊपर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम्हें शायद इस बात का इल्म ना हो, तुम्हारे साथ जो शादी हमने करवाई है ये ज़बरदस्ती की है। फैज़ान तुम्हारे साथ शादी करना ही नहीं चाहता था, हमने मजबूर उसे किया है और उसने आकर शादी के लिए हाँ किए। वो तो शुरू से ही रमशा के साथ मोहब्बत करता था, उसी के बारे में सब कुछ लौटाता था और उसी के बारे में अपनी जो है वो जान भी दे सकता था। ये सारी के सारी जो हादी के सामने स्टोरी आती है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाती कि यार मुझे यहाँ पर रहने का कोई भी हक नहीं है, इतना मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, मैं इसके बारे में हर वक्त सोचती रहती हूँ, घर में परेशान बैठी रहती हूँ और ये किसी और के साथ गुल खिलाता है। तो राजी भी जब ये बातें, राजी की जो मुमानी होती है, बातें कारी होती है, तो राजी भी ये बातें सुनता है और वो भी अपसेट होता है कि यार देखो कि इस मासूम के साथ जो वो कितना जुल्म हो रहा होता है। हादी आखिरकार काफ़ी सोच और विचार के बाद वो ये फैसला करती कि यार मुझे जो है यहाँ पर रहने का कोई भी हक नहीं है। जब मेरी यहाँ पर इज़्ज़त नहीं है, एक मैं बात करती हूँ मेरी बात को कोई सही तरह वज़न नहीं है, फैज़ान मेरे साथ मुँह तक उठा तक बात नहीं करता, वो किसी और के साथ गोल खिलाते, तो फ़ौरन जो अपनी माँ को, जो अपनी जो बहन है उसको कॉल करती है और उसके साथ जो है बात करती है। उसे कहती कि बस बहुत हो गया, अब मैं जो है यहाँ पर नहीं रह सकती, मेरा जो शौहर है फैज़ान ये किसी और के साथ गोल खिलाता है, पूरी रात मैं इसका इंतज़ार करती रहती है, ये वापस तक नहीं आता, जो है ये घर छोड़कर आना चाहती हूँ। लेकिन फैज़ा जो होगी, जब माँ होगी वो इसे समझाएगी, उससे कहेगी कि बेटा तुम ये कदम फ़िलहाल नहीं उठा सकती, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो घर के जो हालात होंगे वो जो है वो ख़राब हो जाएंगे और जो दोनों ख़ानदानों के बीच में है वो नफ़रत पैदा हो जाएगी। ये चुप हो जाती है, लेकिन वो अब फैसला ये भी करना चाहती है कि भाई फैज़ान के साथ वो नहीं रहना चाहती। उसने तलाक का भी फ़ैसला किया होता है। जब फैज़ान को ये सब कुछ पता चलता है तो इसके पास आता है और आकर बात करने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि भाई तुमने अगर तलाक ले ली, तुम ज़रा सोचो हैदराबाद में तुम्हारा जो है जो बूढ़ा बाप है या बूढ़ी माँ पड़ी हुई है, जब उन तक ये ख़बर पहुँचेगी या तुम उनके पास जाओगी तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तुम ऐसा ना करो। देखें कि फैज़ान इसे तलाक भी नहीं देना चाहता, इसको जलील और ख्वार करना चाहता है और इस हिसाब से इसे दलील और ख्वार करना चाहता है कि ये तलाक के बगैर घर छोड़कर चली जाए। आदि उसे वहाँ पर जवाब तो देगी, उससे कहेगी कि भाई मैं ऐसे तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती, जिस हिसाब से मैं जो है वो जलील हो रही हूँ, मुझे मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो मैं इस तरह अपने आप को इस घर में बंद नहीं रख सकती। वो एक दफ़ा ज़रूर जाएगी वहाँ पर, इसके जो वालिद होगा, जब माँ होगी, वो इसे समझाएंगे और इसे वापस लेकर आ जाएंगे। सफदर अपने ऑफिस में मौजूद
होता है तो मिसेस रहमान जो है जैसी फैज़ा को देखते हैं, हादी को देखते हैं, तो ये दोनों बहनें इनको बड़ी मुतासिर करती हैं। तो वो घर जाते हैं और फ़ैसला करते हैं अपने बेटे के साथ और अपनी बेगम के साथ। तो वहाँ पर जो है इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि हमने जो है फ़ैज़ा का हाथ मांगना है। सफदर के पास जाती है ऑफिस में, वहाँ पर तो उसके साथ बात करते, उसे कहते हैं कि अलीम भाई की जो फ़ैज़ा बेटी है, मैं अपने बेटे के लिए जो है वो रिश्ता मांगना चाहती हूँ। सफदर वहाँ से खुश होता है क्योंकि देखेंगे वो दोनों को, फ़ैज़ा को और अपनी बेटी नताशा को, दोनों को बराबर का मकाम देते हैं, दोनों को एक जैसी बेटियाँ समझते हैं। लेकिन जब ये घर जाएगा और अपनी जो है बेगम के साथ मशवरा करेगा, उससे सारी स्टोरी बताएगा कि भाई ये लोग आए थे और फ़ैज़ा का हाथ मांगना चाहते हैं, तो वहाँ पर इसकी जो बेगम होगी वो इसे चुप कराएगी, उससे कहेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए हम ये काम नहीं करेंगे, फ़ैज़ा की शादी इनके साथ नहीं करवाएंगे, वो नताशा के लिए आए थे तो हम अपनी बेटी की ही इनके साथ बात करेंगे। इस तरीके से ये मजबूर करेगी सफदर को, और सफदर जहाँ पर जो अलीम के साथ धोखा करेगा। देखेंगे अलीम ने तो इनके लिए बड़ी कुर्बानी दी थी, उसे पता भी था कि फैज़ान जो है वो ठीक नहीं है और ना ही वो मेरी बेटी को कभी खुश रख सकता है, लेकिन उसने कड़वा घूंट पिया था और अपनी बेटी इनके हवाले की थी। लेकिन सफदर के ऊपर अब ये बड़ा इम्तिहान आया हुआ है। अगर अलीम के साथ ये लोग डायरेक्ट बात करते तो हो सकता है कि ये लोग जो है उसी वक्त हाँ कर देते और फ़ैज़ा की जो ज़िंदगी होती वो तब्दील हो जाती। लेकिन जब सफदर के सामने ये बात आएगी और वो जाकर अपनी बेगम के साथ बात करेगा, क्योंकि इसकी बेगम तो चाहती नहीं है, वो तो इन लोगों को देख तक नहीं सकती, और वो कैसे जो अपने बराबर के ख़ानदान के बराबर जो है इन गरीब लोगों का रिश्ता करेगी। क्योंकि अगर फ़ैज़ा की शादी होती है तो ये मिसेस रहमान की जितनी भी फैमिली है ये अमीर है, इनके पास पैसा है, तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे। अब देखना ये है कि जिस हिसाब से हादिया के ऊपर इम्तिहानात आते जा रहे हैं, जो फैज़ान ने है वो मलेशिया की जो फ़्लाइट है वो भी मिस की है, तो उसके बाद सफदर को गुस्सा तो आया है, क्योंकि सफदर ने वो जाने की इजाज़त राज़ी को दी थी, लेकिन इसके ज़िद की वजह से इसरार बार बार करते रहता था कि नहीं पापा चांद मैं ही चाहूँगा। तो सफदर ने ये फ़ैसला किया था कि चलो ठीक है ये जाएगा, लेकिन ये वहाँ पर जाकर हमशे के साथ नशा करता है और फ़्लाइट भी मिस कर लेते हैं, इसे पता तक नहीं होता। तो हादिया भी मजबूर होती है कि यार देखो कि मैं इनके साथ अच्छी हूँ और जो हर वक्त मेरे ऊपर तंज करते रहते हैं, फैज़ान जो है मेरे साथ सही तरह वक्त तक नहीं गुजरता, तो वो यहाँ से जाने का फ़ैसला करेगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देने बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या फैज़ान ने जिस वक़्त हादिया को तलाक का कहा है और उसके बाद आता है हादिया ने जो फ़ैसला किया तलाक का, और फैज़ान उससे कहता है कि तुम जब जाओगी तो वहाँ पर तुम्हारा बूढ़ा बाप होगा और तुम्हारी बूढ़ी माँ होगी, और उनको पता चलेगा कि भाई हमारी बेटी का जो है घर बर्बाद हो चुका है। तो उसके बाद इनके ऊपर क्या गुजरेगी, क्या ये कड़वा घूंट, ये जहर हादिया पीकर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार पाएगी। जैसे राजी ये सारी बातें सुनता है अपनी ममानी की, तो वो क्या हादिया को जो है थोड़ा सा बहुत भरोसा देने की कोशिश करेगा, क्योंकि राजी के सामने अभी कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो छुपी हुई हैं, उससे कोई ना कोई ऐसी बात का अभी तक इल्म भी नहीं है, और उसे ये भी नहीं पता था कि हादिया के साथ इतना बड़ा जुल्म भी हुआ है। जब इसे पता चलेगा तो वो फिर जाकर हादिया के पास जो है माफ़ी मांगे, क्योंकि वो हादिया को फ़िलहाल कसूरवार साबित समझ रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।